आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट का नाम है न्यूटन्स रिंग। और इस एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो है टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट यूजिंग न्यूटन्स रिंग मेथड। तो यहाँ पे आप इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप देख रहे हैं। ये जो आप लैंप देख रहे हैं, यहाँ जो ये पीले रंग का प्रकाश निकल रहा है ये सोडियम लाइट का प्रकाश है, ठीक है। और इसी सोडियम लैंप से ये जो पीले रंग का प्रकाश निकल रहा है इसी का हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है न्यूटन्स रिंग मेथड से। और यहाँ पे ये जो ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है और इसी ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में ये जो न्यूटन्स रिंग का पूरा जो सेटअप होता है वो यहाँ पे ये असेंबल किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको पहले ये थोड़ा सा ये समझने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक थ्योरी आपको समझा देते हैं न्यूटन्स रिंग का, ताकि आप ये जो पूरा एक आपको देखने में ये एक जटिल सेटअप लग रहा है वो आपको सिंपल लगे, ठीक है। वैसे ये इसमें दो ही चीज़ों आपको ध्यान देना है। पहला, ये जो लैंप है ये सोडियम लैंप है और इस सोडियम लैंप से ये जो लाइट निकल रहा है वो यहाँ एक ये लेंस है, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे ये लेंस है। इस लेंस के माध्यम से इस हाफ सिल्वर्ड मिरर पे गिर रहा है, फिर यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ इस पार्ट में ये जाते हैं और यहाँ पे एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक ग्लास प्लेट के ऊपर रखा होता है। इसी में न्यूटन्स रिंग बनते हैं और फिर फाइनली ये जो लाइट है वो यहाँ से वापस ऊपर की ओर जाता है। तो इस सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम लोग उस रिंग को देखते हैं। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अभी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा इसके थ्योरी के बारे में डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें। देखिए ये न्यूटन्स रिंग कैसे बनता है इसको समझने के लिए ये एक सबसे बेसिक डायग्राम है और इसी डायग्राम के माध्यम से हम लोग ये पूरा थ्योरी समझेंगे। तो होता क्या है न्यूटन्स रिंग में, यहाँ पे ये एक लेंस होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसका ये ऊपरी सिरा प्लेन होता है और ये वाला सिरा कॉन्वेक्स होता है। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक ग्लास प्लेट पे रखा होता है, जिसके कारण यहाँ पे ये देखिए ये लेंस का ये वाला सिरा और ग्लास प्लेट का ये वाले सिरे के बीच में एक एयर की फिल्म बन जाती है। एक हवा की एक पतली परत होती है एयर फिल्म। और ये जो शेप है आप देख रहे हैं इस एयर फिल्म का ये वेज शेप्ड है, मतलब ये सेंटर की ओर इस एयर फिल्म की मोटाई सबसे कम है और जैसे जैसे आप इधर बाहर की ओर जाएंगे ये एयर फिल्म की मोटाई बढ़ती जा रही है। अब आप इस पूरे डायग्राम को ऊपर से देखेंगे तो ये आपको जो ये लेंस है ये एक कटोरे की तरह दिखाई देगा। तो इसीलिए जो इसमें फ्रिंजेस बनते हैं वो सर्कुलर बनते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस की घटना होती है और फ्रिंजे इस प्रकार से सर्कुलर बनते हैं। इस पे अभी मैं बाद में आ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये लाइट रे यहाँ पे ये इंसिडेंट होता है तो इस ग्लास प्लेट के इस सरफेस पे यहाँ पे आएगा। तो इस सरफेस से यहाँ पे थोड़ी बहुत हाफ लाइट जो होती है वो यहाँ से जो है परावर्तित होके रिफ्लेक्ट होके ये बाहर निकलती है। ये फर्स्ट लाइट है, ये वाला ये फर्स्ट लाइट। और कुछ पार्ट जो लाइट का होता है वो यहाँ से अपवर्तित होके, ठीक है, रिफ्रैक्ट होके इस ग्लास प्लेट के इस सरफेस पे आती है और फिर यहाँ से फाइनली रिफ्लेक्ट होके वो निकल के यहाँ पे जाती है। तो ये दूसरी लाइट हो गई, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इंसिडेंट लाइट जो है यहाँ इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के इस सिरे से पहला लाइट यहीं से परावर्तित हो जाता है। दूसरा लाइट क्या है, यहाँ इससे अपवर्तित होके इस एयर फिल्म में ट्रेवल करके ग्लास प्लेट के इस सिरे से फाइनली ये परावर्तित रिफ्लेक्ट होता है और इन्हीं दोनों लाइट में इंटरफेरेंस होता है, अध्यारोपण होता है, ठीक है, व्यतिकरण होता है, जिसके कारण फ्रिंजेस बनती हैं। देखिए ये जो लाइट है जो एक यहीं से रिफ्लेक्ट हुआ फर्स्ट और दूसरा जो कि एयर फिल्म को पार करके यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण इनमें जब इंटरफेरेंस होगा, व्यतिकरण होगा, तो वो हमें फ्रिंजेस बनती हैं। अब चूंकि ये पूरा अरेंजमेंट आप ऊपर से देखेंगे तो आपको गोलाकार दिखाई देगा, तो जो फ्रिंजेस बनती हैं वो भी गोलाकार बनती हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने आपको दिखाया था, ये इस प्रकार से ये फ्रिंजेस बनती हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो फ्रिंजेस बनती हैं तो उसमें इसकी थ्योरी, चूंकि मैं यहाँ पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, यहाँ पे बस मैं उतने ही पार्ट आपको डिस्कस करना चाहता हूँ जिससे आपको प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आ जाए। इसका प्रॉपर थ्योरी, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये सब चीज़ें मैं वाइवा के वीडियो में अलग से बनाऊँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप लोग पूरी तरह से प्रैक्टिकल पे फोकस कीजिए। जो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल स्टेप करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, आप उस पर फोकस करिए। थ्योरी आपको मिल जाएगी, प्रॉपर वाइवा के साथ अच्छे से मिल जाएगा।
जाएगा। अभी आप ये सीधे ये फॉर्मूला देखिए, जो रिंग बनता है न्यूटन्स रिंग में, ये जो वेवलेंथ जो होता है, ये जो लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है, ये इस लाइट का वेवलेंथ है, उसका वेवलेंथ होता है dm स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर बटे 4m माइनस n इंटू आर। अब यहाँ पे एक एक टर्म पे फोकस करिए। सबसे पहले मैं आर के बारे में बता दूं, ये जो आर है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का, जो कि आपको दिया होगा। अभी जो मैं शुरू में आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा था उसमें वो जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस वहाँ पे रखा होता है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहता है, वो फिक्स रहता है, वो आपको गिवन रहेगा। इस केस में कितना है वो हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल में वहाँ पे बाद में मेंशन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद सवाल उठता है ये m और n क्या है और dm और dn क्या है। तो इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा ये वाला डायग्राम यहाँ पे समझाना होगा। अब इस डायग्राम पे यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए ये जो रिंग्स बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये बीच में जैसे ये ब्लैक है, डार्क है, फिर ये ब्राइट, फिर डार्क, ब्राइट, डार्क, इस प्रकार से ये रिंग्स बनते हैं। तो मान लीजिए पहले रिंग पे मैं रीडिंग लेता हूँ, तो ये यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूँ n, पहले रिंग का मैंने रीडिंग लिया तो n बराबर क्या हो गया 1। इसके बाद मैं तीसरा रिंग ले लेता हूँ, अभी ये मैं बताऊँगा पूरा प्रैक्टिकली। तो m बराबर क्या हो गया 3 हो गया, समझ में आया ना। यानी n और m रिंग्स की संख्या है। जैसे ये m बराबर 3 है तो इसका मतलब वो तीसरे रिंग की डायामीटर हो गई। n बराबर 1 है तो मतलब पहले रिंग का डायामीटर हो गया। अब दोनों को एक साथ समझिए जरा, इस फॉर्मूले को और इसको एक साथ समझिए तो चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। जैसे यहाँ पे 2 रिंग मैं लूँगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए मैंने पहला रिंग सेलेक्ट किया है, या बाहर से लेंगे तो चलिए, इसमें मैंने टोटल रिंग जो बनाए हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो रिंग मैंने बनाया है 1 2 3 4 5। तो मान लीजिए मैं 5वां रिंग ले लेता हूँ, तो 5वें रिंग का कोई ना कोई डायामीटर होगा, उसका व्यास होगा। तो 5वां रिंग लिया हूँ तो m बराबर कितना हो गया, m बराबर हो गया 5। फिर उसके बाद मैं लेता हूँ सीधे पहला रिंग ऑब्जर्वेशन टेबल में, तो dm जो है, ध्यान रहे m बराबर, जैसे 5वां रिंग लिया तो dm क्या है, 5वें रिंग का डायामीटर है। m बराबर 5 मतलब 5वां रिंग, और dm मतलब 5वें रिंग का डायामीटर। इसी प्रकार मैं पहला अगर रिंग लेता हूं तो पहले रिंग के लिए क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 1 और dn यानी पहले रिंग का डायामीटर। तो एक्चुअल में ये m क्या बताता है, नंबर ऑफ रिंग्स। m और n दोनों नंबर ऑफ रिंग्स बताते हैं, अलग अलग रिंग, क्योंकि रिंग्स तो ढेर सारी बनती हैं। तो m और n क्या है, रिंग्स की संख्या बताती है। पहला रिंग है कि दूसरे रिंग है, तीसरा रिंग है, चौथा रिंग है, आप किस रिंग पे रीडिंग आप इसमें लेते हैं इंस्ट्रूमेंट में, वो बताता है रिंग्स का नंबर। और dm और dn क्या है, उसी रिंग का डायामीटर। अगर m बराबर आपने पहले रिंग पे रीडिंग लिया तो ये dm पहले रिंग का डायामीटर हो जाएगा। n बराबर आपने 10वें रिंग पे आपने क्रॉस वायर रख के रीडिंग लिया तो ये dn हो जाएगा 10वें रिंग का डायामीटर, ठीक है, उसका जो है व्यास। तो यहाँ पे लैम्डा, यानी ये लैम्डा बराबर ये dm माइनस dn बाई स्क्वायर में बाई 4m माइनस n r। तो देखिए क्या चीज़ें, r तो गिवन रहेगा, m और n आपको सेलेक्ट करना है कि आप क्रॉस वायर किस नंबर के रिंग पे रख के रीडिंग लेते हैं, और ये उसका डायामीटर है, ठीक है। वैसे मैं बता दूं कि जो वेवलेंथ आता है सोडियम लाइट का वो लगभग 5893 एंगस्ट्रॉम होता है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। सोडियम लाइट का वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम होता है। पर इसी को हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे कि हमारा आंसर इसके कितने एक्यूरेट, कितने आसपास आ रहा है। तो ये आपको यहाँ से फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा मैं अब ये बता दूं कि डायामीटर कैलकुलेट कैसे करेंगे इस एक्सपेरिमेंट से। देखिए अब आप पूरा इस चीज़ पे फोकस करिए कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में आपको कई रिंग का डायामीटर कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में ये जो रिंग्स बने हुए हैं ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से कई रिंग्स के आपको डायामीटर कैलकुलेट करने हैं। तो ये अभी मैं रिंग आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे रिंग यहाँ पे बनते हैं यहाँ पे। तो अब जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार से रिंग बना हुआ है, अभी मैं सूक्ष्मदर्शी से दिखाऊंगा। तो मान लीजिए मुझे 5वें रिंग का डायामीटर कैलकुलेट करना है, तो प्रोसेस समझिए। ये देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां रिंग है। तो ये जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप मैंने शुरू में दिखाया था, ये इसको हम लोग आगे पीछे उसमें खिसका के हम लोग इसका डायामीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मान लीजिए उसमें एक क्रॉस वायर दिखाई देगा, मैंने ये क्रॉस वायर यहाँ पे रख दिया है 5वें रिंग के
लेफ्ट सिरे पे, ध्यान दीजिएगा, पांचवें रिंग के लेफ्ट सिरे पे। तो यहाँ पे कोई ना कोई आपको रीडिंग मिलेगा, मान लीजिए वो D1 है। फिर हम लोग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से इस क्रॉस वायर को खिसकाते हुए हम लोग यहाँ पे रखेंगे। उस सेम रिंग होना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखिए पांचवा है ना, 1 2 3 4 5, तो इधर भी आप लोग, अब आप राइट साइड में चले गए हैं, तो 1 2 3 4 5, तो राइट साइड में जाके इसको पांचवें रिंग पे रखेंगे तो जो रीडिंग मिलेगा, मान लीजिए D2 मिला, तो अब जरा ये सोचिए, ये 0 है, यहाँ से ये इतनी दूरी D1 है और यहाँ से इतनी दूरी D2 है, यहाँ से ओरिजिन से, तो इसका डायामीटर पांचवें रिंग का कितना बना, D2 माइनस D1। यही पूरा प्रोसेस आपको इसमें फॉलो करना है। समझ में आया ना कैसे? तो पहले मैं थोड़ा सा आपको रिंग दिखा दूं और ये कैसे रिंग शिफ्ट होते हैं इसको दिखा दूं, फिर आपको समझाता हूं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप प्रोसेस पे इसी को प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। जैसे मान लीजिए पांचवा नहीं, आपको तीसरे रिंग की मान लीजिए डायमीटर निकालना है, तो गिनिए, पहले लेफ्ट साइड का हम लोग टेबल लिखेंगे, तो लेफ्ट साइड में 1 2 3, तो क्रॉस वायर को आप यहाँ पे रख दीजिएगा, तो इसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको कोई रीडिंग मिलेगा, मान लीजिए वो रीडिंग है x1। फिर उसके बाद इसी क्रॉस वायर को खिसका के सूक्ष्म ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के जरिए खिसका के इधर के तीसरे रिंग पे रखिए, 1 2 3 यहाँ पे रख दीजिए, तो मान लीजिए यहाँ पे रीडिंग आपको मिला x2, यहाँ से x1 यहाँ से x2, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, x2 में से ये x1 दूरी घटा देंगे तो केवल इतना बचेगा और यही उसका क्या हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगा। समझ में आया ना? तो पूरा हम लोगों को फोकस डायामीटर निकालने पे ही करना है इस पूरे एक्सपेरिमेंट में। तो अभी मैं आप लोग को थोड़ा रिंग दिखा देता हूँ, रिंग कैसा बना है और कैसे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को हम लोग शिफ्ट करते हैं, और थोड़ा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के भी बारे में बता दें। और इससे पहले ये जो डायग्राम है आप लोगों को जो प्रैक्टिकल फाइल में बनाना है, वो डायग्राम आप ये भी बना सकते हैं, नहीं तो एक और डायग्राम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये एक्चुअल में मोर प्रैक्टिकल, मतलब ज़्यादा प्रैक्टिकल डायग्राम है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे ये जो डायग्राम है, इसी डायग्राम से मैं एक बार और आप लोगों को पूरा अरेंजमेंट समझाता हूँ और फिर आप लोगों को रीडिंग लेना और बाकी सब चीज़ें सिखाता हूँ। देखिए, अब इस डायग्राम से आप पूरे इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये जो आपको लैंप दिखाई दे रहा है, ये है सोडियम लैंप, ये यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपका सोडियम लैंप है। इस सोडियम लैंप से ये प्रकाश इस प्रकार से चलता है और स्लिट से निकल के एक कॉन्वेक्स लेंस पे आता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए सोडियम लैंप से यहाँ से इस स्लिट के जरिए ये प्रकाश आया और यहाँ पे ये प्रकाश जो है वो इस लेंस पे, यहाँ पे ये देखिए ये एक लेंस लगा हुआ है, इस लेंस पे आके सीधे यहाँ पे गिर रहा है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे। अब इसके बाद ये लेंस से ये लाइट आता है एक हाफ सिल्वर्ड, यहाँ पे ग्लास प्लेट है, शायद मैंने उसको हाफ सिल्वर्ड मिरर बोल दिया था, लेकिन ये हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है। तो ये हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट ये लगा हुआ है, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है, आमतौर पे 45 डिग्री पे इसको रखते हैं, ये यहाँ पे ये इंक्लाइंड है। तो ये जो लाइट यहाँ से जो स्लिट से चला, ये यहाँ से इस लेंस से जाके इस पे गिरा, फिर यहाँ से कुछ लाइट यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे ये ध्यान से देखिएगा, ये जो पार्ट मैं दिखा रहा हूँ यही आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आपको दिखाई दे रहा है और वो एक ग्लास प्लेट पे रखा होता है, ठीक है। ये हाफ सिल्वर्ड मिरर के यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये अंदर ये इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है। तो इसी में यहाँ पे इसी में फ्रिंजेस शायद आप देख भी पा रहे होंगे, हल्का हल्का रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए इसमें ये देखिए ये, चूँकि ये जो न्यूटन्स रिंग होता है ये लोकलाइज्ड रिंग फ्रिंजेस होती हैं और वो इसी में बन जाती हैं, एयर फिल्म में ही लोकलाइज्ड होती हैं, ये नॉन लोकलाइज्ड फ्रिंजेस नहीं होती हैं। तो ये हल्का दिखाई दे रहा है, हालांकि आप लोग नहीं समझ पाएंगे, अभी मैं दिखाऊंगा तो आप समझ पाएंगे इसको माइक्रोस्कोप से। तो ये लाइट यहाँ पे वापस ये ध्यान दीजिए, ये लाइट यहाँ से इस पे टकरा के गई, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये ग्लास प्लेट है, यहाँ पे एयर फिल्म में यहीं पे सर्कुलर रिंग्स बने होते हैं एयर फिल्म में, ठीक है। फिर ये लाइट वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर यहाँ पे आता है और ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के ये जो आई पीस है, यहाँ से हम लोग उस रिंग को देखते हैं। तो अभी मैं आपको आई पीस से इस रिंग्स को दिखाता हूँ कि ये रिंग्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आप ये देखिए इस प्रकार से रिंग दिखाई दे रहे हैं, हालांकि ये रिंग का पूरा पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, केवल किनारे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। देखिए ये सेंटर वाला पार्ट हुआ। अभी मैं क्या करूँगा, ट्रैवलिंग और ये क्रॉस वायर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये क्रॉस वायर है
उसी क्रॉस वायर को हम लोग रिंग के पास बिल्कुल टच करा के रखते हैं और रीडिंग लेते हैं, ठीक है। ये क्रॉस वायर आपको दिखाई दे रहा होगा एक, ठीक है। अब इसको जैसे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप जैसे जैसे मैं यहाँ पे देखिए मूव कराऊंगा तो ये रिंग आपको शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा आप। ये देखिए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इस प्रकार से मैं इसको मूव करा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो ये देखिए ये रिंग का देखिए सेंटर वाला पार्ट पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा है। अभी मैं लेफ्ट साइड की ओर जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए जैसे जैसे लेफ्ट साइड की ओर जा रहे हैं, देखिए अभी ये रिंग के दूसरे साइड हम लोग पहुँच गए। ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का वर्नियर सर्कुलर स्केल में घुमा रहा हूँ, देखिए ये रिंग इस प्रकार से पूरे दिखाई दे रहा है। ये हम लोग लेफ्ट साइड में आ गए। अब वापस हम लोग वापस से फिर से जाते हैं राइट साइड में। ये क्रॉस वायर आप लोग बीच में, जैसे देखिए ये पहले रिंग पे इसमें क्रॉस वायर है, ये देखिए ये दूसरे रिंग के एक सिरे पे है। इसी प्रकार हम लोग इसके दूसरे साइड जब शिफ्ट करेंगे, ये बीच वाला पूरा डार्क वाला आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको अब हम लोग ये मैं अब ले जा रहा हूँ क्रॉस वायर को राइट साइड। तो देखिए ये हम लोग इस रिंग के राइट साइड में पहुँच गए। अब जैसे राइट साइड में ये देखिए ये पहले रिंग पे है, ये दूसरे रिंग पे मैंने सेट किया है, समझ पा रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से सेट करके हम लोग रीडिंग लेंगे। अच्छा ये मैं कैसे रिंग को शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको जरा आप इधर देखिए। ये देखिए इसको जैसे जैसे आप घुमाएंगे तो ये जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है यहाँ पे ये एक स्केल बना हुआ है। ये क्या होता है, ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप पूरा राइट साइड या लेफ्ट साइड की ओर खिसकता है, ठीक है। ये राइट, इसको घुमाने से ये राइट साइड या लेफ्ट साइड की ओर खिसकेगा, जिसके कारण रिंग आपको खिसकते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। इसको आप जरा ध्यान से देखेंगे। ये इसको अगर आप, मैं इस पर फोकस कर देना हूँ, आप जरा इसको ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इसको यहाँ पे घुमाऊँ, ये देखिएगा, ये अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये ध्यान से देखिए ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप शिफ्ट हो रहा है। देखिए इस समय ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप राइट साइड की ओर शिफ्ट हो रहा है, देख पा रहे होंगे आप लोग। अगर मैं उल्टे दिशा में घुमाता हूँ तो ये देखिए ये 40 की ओर, ये मिलीमीटर में लिखा हुआ है, ये 40 की ओर देखिए शिफ्ट होता जा रहा है, ये देखिए। और यहाँ पे ये 4 पे बिल्कुल सेट हो गया, समझ में आया। तो अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से रीडिंग कैसे लिया जाएगा और इसका लिस्ट काउंट वगैरह, ठीक है। तो ये डायग्राम आप समझ गए होंगे। इस डायग्राम के अनुसार ये मैंने पूरा आपको सेटअप समझा दिया। अब हम लोग थोड़ा सा इसके लिस्ट काउंट ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब देख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन पे आएंगे, ठीक है। और उससे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे फाइल वर्क भी देख लेते हैं। तो जल्दी से हम ये फाइल वर्क देख लेते हैं। जो हमारा एक्सपेरिमेंट का नाम है वो है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट यूजिंग न्यूटन्स रिंग मेथड। आपको जो ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है वो है सोडियम लैम्प, न्यूटन्स रिंग ऑपरेटर्स कंसिस्टिंग ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में ही न्यूटन्स रिंग का पूरा ऑपरेटर्स जो है वो असेंबल होता है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन ग्लास प्लेट, ए ग्लास प्लेट इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, मैग्नीफाइंग ग्लासेस। तो ये ऑलरेडी सारा इंस्ट्रूमेंट जो है उसी में इनबिल्ट है। अब यहाँ पे हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। देखिए इसकी डिटेल थ्योरी जो है वो हम वाइवा का वीडियो जब बनाएंगे तो वहाँ डिटेल में अच्छे से पूरा न्यूटन्स रिंग की थ्योरी के साथ समझाएंगे। यहाँ पे जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं बस वही मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये समझ में भी नहीं आएगा तो परेशान मत होइएगा, बस यहाँ पे आप ये फाइल वर्क कंप्लीट करने के लिए देख लीजिए 2 मिनट। यहाँ पे देखिए कंडीशन फॉर nth डार्क फ्रिंज। ये वैसे ये जो थ्योरी हम लोग कर रहे हैं डार्क रिंग या डार्क फ्रिंज के लिए कर रहे हैं, क्योंकि न्यूटन्स रिंग में ये जो फ्रिंजेस बनती हैं ब्राइट वाले पे ये क्रॉस वायर सेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, डार्क वाले पे क्रॉस वायर अच्छे से दिखाई देता है, उसी पे सेट करते हैं। इसीलिए डार्क वाले रिंग के लिए ही हम लोग इसका फॉर्मूला या थ्योरी डेवलप करेंगे। वैसे दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे ब्राइट के लिए करिए चाहे डार्क के लिए करिए, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो डार्क रिंग्स होते हैं उनके लिए कंडीशन क्या होता है, dn²/4r = n लैम्डा। अब यहाँ पे जो n क्या है, नंबर ऑफ रिंग्स, कोई भी पहला दूसरा तीसरा कोई भी नंबर रिंग। तो मान लीजिए n बराबर जो है 2 है, तो दूसरे रिंग n बराबर 2 हो जाएगा और dn हो जाएगा दूसरे रिंग का डायामीटर। r आप जान रहे हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट जिसको हमें कैलकुलेट करना है। इसी प्रकार किसी और रिंग के लिए कंडीशन ले लीजिए, मान लीजिए mth डार्क रिंग के लिए कंडीशन, तो क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा dm²/4r = m लैम्डा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, आमतौर पे m > n होता है, यानी अगर ये कंडीशन आप दूसरे रिंग के लिए लगा रहे हैं तो ये वाला कंडीशन आप 5वें रिंग के लिए लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यही मैं बता रहा था कि dm क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग, और यहाँ पे dm क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ mth डार्क रिंग, ठीक है। n और m नंबर ऑफ रिंग्स हैं कि आप सेंटर से कौन सा रिंग सेलेक्ट करना चाहते हैं, किस पे रीडिंग ले रहे हैं। r मैंने बता ही दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट है।
अब यहाँ पे ये जो दोनों इक्वेशन बने हैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 में से 1 को घटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा dm² माइनस dn² 4r इक्वल टू m माइनस n लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा dm² माइनस dn² 4r m माइनस n। यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। आपको लैम्डा निकालना है, डायामीटर ऑफ mth रिंग, डायामीटर ऑफ nth रिंग, ये आप एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करेंगे। m और n आपके ऊपर है, आप कौन सा नंबर ऑफ रिंग सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल के प्रोसेस में दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम की बात आ जाती है, तो डायग्राम देखिए मेरे पास 2 है, इन दोनों डायग्राम में से आप कोई एक बना सकते हैं। ये जनरल थ्योरी समझने के लिए ये आसान होता है, ये वाला डायग्राम मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको भी बना सकते हैं, पर ज़्यादातर बच्चे ये वाला बनाते हैं जो एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है उसी का ये डायग्राम है। ये भी आप प्रैक्टिकल फाइल पे बना सकते हैं, इसको मैं आप लोगों को समझाया था, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम है, दोनों में से कोई बना लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन की ओर। तो अभी हम लोग इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट, ये जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है इसका लिस्ट काउंट आपको पता होना चाहिए, तभी आप रीडिंग लिख पाएंगे। तो देखिए लिस्ट काउंट के लिए यहाँ पे ये स्केल देखिए, ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये मिलीमीटर में लिखा गया है। यानी ये 0, ये 10 मिलीमीटर, ये 20 मिलीमीटर, ये 30 मिलीमीटर, ये 40 मिलीमीटर। हम लोग इसको सेंटीमीटर में पढ़ेंगे, तो आप लोग जानते हैं 10 मिलीमीटर में कितने 1 सेंटीमीटर होता है, तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, यानी 0 को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए और फिर इसको सेंटीमीटर में पढ़िए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 0 से 1 सेंटीमीटर जाने में आप यहाँ पे छोटे छोटे डिवीजन गिनेंगे तो 10 डिवीजन बने हुए हैं, वहाँ नहीं गिनना है तो आप कहीं भी गिन लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए 50 से 60, सॉरी 5 से 6, यानी 1 सेंटीमीटर जाने में ये छोटे छोटे कितने डिवीजन बने हुए हैं, 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान रहे, 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन हैं, यानी 1 सेंटीमीटर को कितने भागों में बांट दिया गया है, 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में बांट दिया गया है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब हो गया कि 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर को बांट दिया गया है 10 भागों में। तो मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना हो गया, 1/10 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल का लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिएगा, अब इसको बाद में मैं लिख के बताऊंगा, यहाँ पे कॉपी सेट नहीं हो पा रहा। हाँ अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 सेंटीमीटर में कितने खाने थे, 10 खाने, यानी 1 सेंटीमीटर को कितने भागों में बांटा गया है, 10 भागों में। तो 1 भाग कितना हो गया, ये हो गया 1 सेंटीमीटर बटे में 10, यानी मेन स्केल का लिस्ट काउंट आ गया 0.1 सेंटीमीटर। बात समझ में आया, ये मेन स्केल का लिस्ट काउंट आ गया। तो मेन स्केल पे एक छोटा खाना, ये बिल्कुल छोटा वाला, ये एक छोटा खाना, ये कितना मापेगा, ये 0.1 सेंटीमीटर मापेगा। लेकिन अब यहाँ वर्नियर पे देखिए, ये देखिए, ये आपको यहाँ पे वर्नियर या सर्कुलर स्केल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए सर्कुलर स्केल पे आप देख पा रहे होंगे ये 90 है, फिर ये 0 है। तो ये सर्कुलर स्केल पे आप देख पा रहे होंगे ये 0, फिर उसके बाद यहाँ पे ये छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, तो यहाँ पे 10 खाना, फिर यहाँ पे देखिए ये 20, फिर उसके बाद 30, फिर यहाँ पे ये देखिएगा 40, 50, 60, 70, 80, 90, और 90 के बाद ये 10 खाना 100, और उसी 100 को वापस 0 लिख दिया गया है। इसका मतलब टेक्निकली ये होता है, इसका टेक्निकल मतलब ये होता है कि जो मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट था, यानी जो मेन स्केल का मैंने बताया था, मेन स्केल का लिस्ट काउंट जो मिनिमम एक खाना कितना आया था, 0.1 सेंटीमीटर आया था। तो इसका टेक्निकल मतलब हुआ कि वर्नियर पे कितने खाने हैं, 100 खाने हैं। यानी सर्कुलर स्केल यानी वर्नियर ने इस मेन स्केल के 0.1 सेंटीमीटर को भी कितने भागों में बांट दिया, 100। तो वर्नियर यानी सर्कुलर स्केल का लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.0000, यहाँ पे आ जाएगा 20, ये 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सॉरी 2 ही 0 रहेगा, हाँ 0.1 है ना, तो यहाँ पे देखिए इसका लिस्ट काउंट इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 0.001 सेंटीमीटर, 0.1/100, तो ये हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। यानी इस वर्नियर पे एक छोटा खाना मतलब समझ रहे हैं ना, ये छोटे छोटे खानों में बांटा गया है, तो एक छोटे खाने का मान है 0.001 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका पूरा लिस्ट काउंट।
तो इसको हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में भी मेंशन कर देंगे कि ये जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, इसका ये जो मेन स्केल देख रहे हैं, इस मेन स्केल का एक छोटा डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर मापता है। और यहाँ पे ये जो आप सर्कुलर स्केल देख रहे हैं, इस सर्कुलर स्केल में भी आप यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे डिवीजन देख पा रहे होंगे। जैसे ये देखिए 0 से 10 गया तो ये 10 छोटे छोटे डिवीज़न हैं। तो ये एक छोटा डिवीज़न जो है, केवल एक छोटा डिवीज़न कितना मापेगा 0.001 सेंटीमीटर, जो कि इसके सर्कुलर यानी वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको ऑब्जर्वेशन में मेंशन कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं कि रीडिंग कैसे लेना है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है। अब यहाँ पे हम लोग लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल मेंशन कर देंगे 0.1 सेंटीमीटर एंड लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल हम लोग मेंशन करेंगे 0.001 सेंटीमीटर में ही हम सारा मापेंगे। और यहाँ मैंने ये ऑब्जर्वेशन टेबल पहले ही से बना रखा है। अब आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमें रिंग का नंबर सेलेक्ट करना होगा। जैसे ये रिंग हमारे सामने बन रहा है, तो हम पहले किस रिंग का डायामीटर मापना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे रिंग सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मान लीजिए मैं रिंग सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, तीसरा रिंग। ठीक है, तीसरा रिंग। फिर उसके बाद 3 रीडिंग हम लोग लेंगे। तो 3 के बाद मान लीजिए मैं लेना चाहूँगा 5वां रिंग, और उसके बाद 5वें के बाद मान लीजिए मैं लेना चाहता हूँ 3 2 5 2 7वां रिंग। ठीक है, इतने रिंग्स हम लोग लेंगे। इससे ज़्यादा रिंग नंबर मत बढ़ाइएगा, क्योंकि लास्ट में रिंग्स जो हैं, ये रिंग जो हैं वो बहुत पास होते जाते हैं, तो रिंग को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग अपने प्रैक्टिकल सेटअप पे जाएंगे। और सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने ये ऑब्जर्वेशन टेबल में मैंने बोला कि हम तीसरे रिंग के राइट साइड में जाएंगे। तीसरे रिंग के राइट साइड में जाएंगे, मेन स्केल का रीडिंग लिखेंगे, वर्नियर स्केल यानी सर्कुलर का रीडिंग लिखेंगे और टोटल उसको जोड़ के लिख देंगे। तो इस डायग्राम के अनुसार वो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं बोला मैं पहले राइट साइड, तो ये हमारा हो जाएगा D2 का मान। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे लेफ्ट साइड रिंग के। तो लेफ्ट साइड में भी अगेन मेन स्केल, वर्नियर स्केल और टोटल स्केल तीसरे रिंग का ही, ध्यान रहे जब हम लोग तीसरे रिंग के लिए कर रहे हैं तो तीसरे रिंग का ही लेफ्ट और राइट साइड हम लोग मेंशन कर देंगे। और फिर लास्ट में इन्हीं दोनों को हम घटा देंगे। जैसे ये टोटल, ये राइट साइड का टोटल A है, लेफ्ट साइड का टोटल B है, तो इन्हीं दोनों को घटा देंगे तो हमें यहाँ पे डायामीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग तीसरे रिंग पे जाते हैं और क्रॉस वायर को सेट करते हैं उसके राइट साइड में। ठीक है, तो अब मैं रूम का लाइट बंद करूंगा, क्योंकि ये पूरा एक्सपेरिमेंट डार्क रूम में किया जाता है। डार्क रूम में आप पाएंगे कि रिंग और अच्छे से दिख रहा है। ध्यान रखिएगा, तीसरे रिंग पे हमें सेट करना है और वो भी पहले राइट साइड में। ठीक है, तो ये मैंने सबसे पहले ये लाइट ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग ये रिंग देख पा रहे होंगे और अच्छा आपको दिखाई देगा। देखिए ये रिंग का राइट साइड का आप व्यू देख रहे हैं। और यहाँ पे गिनिए, मैं सबसे पहले ले जाके तीसरे रिंग पे रखता हूँ। ठीक है, क्रॉस वायर को देखिएगा, गिनिएगा। ये यहाँ पे ये पहला रिंग हो गया, फिर उसके बाद ये यहाँ पे ये मैंने दूसरे रिंग पे है, और ये फाइनली यहाँ पे ये तीसरा रिंग है। ये तीसरे डार्क रिंग के ठीक मैंने किनारे पे ले जाके क्रॉस वायर को रख दिया है। अब हम लोग इसका रीडिंग देखते हैं। ठीक है, तीसरे रिंग पे है, एक बार और अच्छे से देख लीजिए। ये 1 2 3, हाँ तीसरे रिंग पे है, यहाँ पे ये क्रॉस वायर है। ठीक है, अब हम लोग इसका लाइट ऑन करके यहाँ पे रीडिंग देखते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल का रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे अब आप लोग। ये देखिए मेन स्केल का रीडिंग यहाँ पे देखिएगा अच्छे से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग तीसरे रिंग पे सेट कर दिए हैं राइट साइड में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मेन स्केल का रीडिंग देखते हैं। तो ये मेन स्केल का यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो है एक यहाँ पे छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये यहाँ पे। इसी को हम लोग नीचे देखेंगे कि ये मेन स्केल पे ये वाला चीज़ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ये देखिए ये 0। इसका लाइन यहाँ मेन स्केल पे कितने पे है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको देख पा रहे होंगे। तो ये है 4 सेंटीमीटर के आगे ये 1 और 2 खाने। ठीक है, यहाँ पे 2 खाना पूरा पहुँच नहीं पाया है। 4 सेंटीमीटर के बाद 1 खाना है, फिर दूसरे खाने के जस्ट पास है लेकिन पहुंच नहीं पाया है। तो हम लोग 1 खाने ही यहाँ पे मानेंगे। देखिए इसका सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए सिचुएशन कुछ इस प्रकार का है।
ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो उसके बाद एक खाना तो हो गया है, लेकिन दूसरे खाने पे ये जीरो पूरी तरह से पहुंच नहीं पाया है, ये बीच में है, तो इसको हम लोग 4.1 ही लिखेंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर मेन, एक खाना गुणे मेन स्केल का लिस्ट काउंट 0.1, तो इसको लिखेंगे 4.1 सेंटीमीटर मेन स्केल पे। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे वर्नियर पे और देखेंगे कि वर्नियर जो है वो कहाँ पे सेट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्नियर इस समय जो है इसी रीडिंग पे, जब ये तीसरे पे था तो वर्नियर यहाँ पे 20, और ये 20 के बाद आप खाने अगर गिनेंगे तो देखिए 20 के बाद 21, 22, 23, 24 पे है। देखिए ठीक से, ये सर्कुलर स्केल का जीरो कितने पे, 20, फिर 20 के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 21, 22, 23 और ये 24 पे जीरो है, फिर ये 25 है, फिर उसके बाद इधर 30 है, तो हमारा वर्नियर हो जाएगा 24। तो देखिए इसको हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग मेन स्केल में लिखेंगे राइट साइड में। यहाँ पे ये हमारा है मेन स्केल था 4.1 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि 4 के बाद जो खाने थे वो एक ही गया था, तो 4 + 1 खाने का मान यहाँ पे गुणा कर देंगे 0.1, तो 4.1 आएगा। और वर्नियर स्केल कितना था, 24, तो 24 में 0.001 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.024। ठीक है ना, वर्नियर स्केल जैसे 24 खाने हैं तो एक खाने का मान 0.001 सेंटीमीटर है, तो 24 खाने का मान कितना हो जाएगा, 0.024 सेंटीमीटर। ठीक है, अब टोटल यहाँ पे लिख दीजिए, टोटल आ जाएगा 4.124 सेंटीमीटर। समझ में आया, ये हो गया तीसरे रिंग का राइट साइड का रीडिंग। अब हम लोग तीसरे रिंग पे ही लेफ्ट साइड की ओर ले जाके क्रॉस वायर को सेट करते हैं और देखते हैं कितना आता है। देखिए ये राइट साइड का ही तीसरा रिंग था, अब हम लोग इसको खिसकाएंगे लेफ्ट साइड की ओर। देखिए ये लेफ्ट साइड की ओर क्रॉस वायर खिसक रहा है और लेफ्ट साइड में ले जाके तीसरे रिंग पे हम लोग इसको सेट कर देंगे। तो ये देखिए लेफ्ट साइड में ये आपको इधर साफ दिखाई दे, देखिए ये पहले रिंग पे पहुंच गए, ये दूसरे रिंग पे पहुंच गए और ये फाइनली हम लोग ये तीसरे रिंग पे पहुंच गए। तो ये मैंने तीसरे रिंग के किनारे पे लाके क्रॉस वायर सेट कर दिया है। अब इसका रीडिंग हम लोग देखते हैं कि इसका रीडिंग कितना आता है। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे जो मेन स्केल है वो कहाँ पे पहुँचा है, देखिए ये 4 से कितने खाने आगे पहुँच चुका है, देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा हो, ये 4 सेंटीमीटर के बाद 7वें खाने पे है, 7 के बाद ये 8 हो जाएगा, फिर 9 और फिर ये 50 पे आप आ जाएंगे, मतलब 5 सेंटीमीटर पे। ये देखिए ये जो जीरो है ये यहाँ पे 7वें और 8वें के बीच में है, तो आप इधर से 7वां इसको गिनेंगे। ठीक है, तो ये 7 हो गया, तो इसको लिखेंगे आप 4 + 7 × 0.1, क्योंकि ये मेन स्केल है तो ये 4.7 सेंटीमीटर हो गया। अब वर्नियर देखिए, यहाँ पे सर्कुलर स्केल देखेंगे तो सर्कुलर स्केल कितने पे है, ये सर्कुलर स्केल है, ये 30 के बाद केवल एक ही खाना दिखाई दे रहा है, 31 पे है। ठीक है, 30 के बाद आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जीरो जो है 31 पे है। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे मेंशन करेंगे, तो इसे हम इस प्रकार से मेंशन करेंगे कि लेफ्ट साइड जो मेन स्केल है वो 4 सेंटीमीटर के बाद 7 खाना था, तो एक खाना मेन स्केल पे 0.1 का है, तो कितने का हो जाएगा, 4.7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। वर्नियर कितना था, 31 था। ठीक है, वर्नियर था 31, तो 31 में 0.001 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.031 सेंटीमीटर। तो टोटल इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4.731 सेंटीमीटर। ये लेफ्ट साइड का रीडिंग आ गया। ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है। इधर ध्यान से देखिए, ये आपको रिंग दिखाई दे रहा था, ये राइट साइड का रीडिंग, ये लेफ्ट। तो इस रीडिंग में से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा उसका डायामीटर। ठीक है, तो 4 समझ पा रहे हैं ना, ये राइट लेफ्ट इधर उधर हो सकता है डायग्राम और रियलिटी के अनुसार, क्योंकि एक्चुअल में इसको ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करने पे क्रॉस वायर शिफ्ट नहीं होता है, वो पूरा का पूरा जो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस शिफ्ट होता है। क्रॉस वायर ही शिफ्ट होता है, पर रियल में जो आप देखेंगे वहाँ एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा उल्टा आपको समझ में आ सकता है कि उसका लेफ्ट इसका राइट और इसका राइट उसका लेफ्ट। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों में से जो रीडिंग ज़्यादा होगा उसमें से कम वाला घटा दीजिएगा, इन्हीं का आप डिफरेंस लेंगे तो वही डायोमीटर हो जाएगा। आप ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज मत होइए, बस कुल मिला जुला के आपको इसका डिफरेंस लेना है।
जो रीडिंग बड़ा है उसमें से छोटे वाले टोटल को घटा दीजिए, वही आपका डायामीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डायामीटर आएगा, अगर इसके अनुसार देखा जाए तो हमें B में से A वाले मान को घटाना होगा। तो B कितना है 4.731, इसमें से 4.124 घटा देंगे तो ये डायामीटर आ जाएगा तीसरे रिंग का। सेम हम लोग प्रोसेस अप्लाई करेंगे पांचवें रिंग के लिए और सातवें रिंग के लिए, और उसके लिए हम लोग इसको ला के पांचवें पे सेट करेंगे। एक बार लेफ्ट साइड फिर राइट साइड, दोनों रीडिंग लिखेंगे लेफ्ट राइट का, फिर सातवें पे। ठीक है, तो इसको भी जल्दी से करके ये ऑब्जर्वेशन टेबल कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी अभी हम लोग तीसरे रिंग के लेफ्ट साइड पे क्रॉस वायर को सेट किए थे, तो क्यों ना हम लोग पहले लेफ्ट साइड के ही पांचवें रिंग का रीडिंग ले ले और क्रॉस वायर को केवल 2 रिंग आगे खिसका दे लेफ्ट साइड में ही। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक रिंग मैंने खिसकाया, फिर ये दूसरा, तो 3 2 कितना हो गया 5। आप यहाँ से गिनेंगे किनारे से तो 1 2 3 4 और ये 5, यानी इस समय क्रॉस वायर जो है वो हमारा 1 2 3 4 5वें रिंग पे सेट है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये लेफ्ट साइड में है, तो हम लोग रीडिंग को लेफ्ट साइड वाला लिखेंगे। ठीक है, और इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसी क्रॉस वायर को हम लोग राइट साइड लेके जाएंगे और 5वें पे इसको रख के रीडिंग लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसका रीडिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आप रीडिंग देख पा रहे होंगे, ये जो रीडिंग है तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये 5वें रिंग का लेफ्ट साइड पे यहाँ पे जो रीडिंग है ये 4.8 पे है। ठीक है, 4 और उसके बाद ये 8वें खाने पे पहुँच गया है, तो 4.8, और यहाँ पे आप वर्नियर देख रहे होंगे ये 64 पे है। ठीक है, 64 पे, इसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको मेंशन कर देते हैं। ये 5वें रिंग का लेफ्ट साइड पे रीडिंग था, ये था 4.8 और जो वर्नियर आया था 64, तो ये हो जाएगा 0.064 और ये रीडिंग हो जाएगा 4.864। ये 5वें रिंग का लेफ्ट साइड का रीडिंग है। अभी हम लोग 5वें रिंग पे ही राइट साइड का इसका रीडिंग कैलकुलेट करते हैं। तो ये मैंने राइट साइड रिंग के राइट साइड पे लाकर इसको 5वें पे सेट कर दिया है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये प्रोसेस आप समझ गए हैं कैसे क्रॉस वायर को किस रिंग पे सेट करेंगे। ये 5वें पे मैंने राइट साइड में ला के सेट कर दिया है और इसके रीडिंग को हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका रीडिंग हो जाएगा यहाँ पे, अब देख पा रहे होंगे ये 4 के बाद 4 के बाद एक खाने तक केवल इसमें गया है, यानी ये 4.1 है। और यहाँ पे आप वर्नियर देख पा रहे होंगे, ये वर्नियर जो है वो 90 है। ठीक है, तो इसको हम लोग मेंशन कर देंगे 4.1 एंड 0.090 और ये हो जाएगा 4.190। सेम प्रोसेस हम लोग 7वें रिंग के लिए भी करेंगे और उसको मैं करके यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो ये मैंने 7वें रिंग की भी रीडिंग नोट कर ली है। पहली बार में जब ये मैंने 7वें रिंग की रीडिंग नोट की थी तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो ये इसीलिए यहाँ पे आपको कटा हुआ दिखाई दे रहा होगा। फिर मैंने बाद में दोबारा इसको अच्छे से 7वें रिंग के लिए सेम रीडिंग, जैसा कि अभी तक हम लोग तीसरे और 5वें रिंग के लिए रीडिंग ले रहे थे, उसी प्रकार मैंने 7वें रिंग के लिए भी रीडिंग नोट कर ली है। यहाँ पे जो मेन स्केल है वो 4.1 राइट साइड के लिए, रिंग के राइट साइड के लिए मेन स्केल 4.1 एंड वर्नियर 51 खाने आया था तो 0.051 और इसी प्रकार टोटल हो गया 4.151। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में यहाँ पे देख रहे हैं ये 4.8 मेन स्केल और 96 वर्नियर आया था सर्कुलर स्केल, तो ये पूरा टोटल हो जाएगा 4.896। तो यहाँ पे अब हमें डायामीटर निकालना है, तो इस रीडिंग में से ये वाला जो रीडिंग है लेफ़्ट में से ये जो अधिक है उसमें से कम वाला घटा देते हैं, तो ये यहाँ पे डायामीटर आ गया। इसका मतलब यहाँ पे जो आपको ये रीडिंग दिखाई दे रहा है, ये वाला रीडिंग ये तीसरे रिंग का डायामीटर है फ्रिंज का, और ये है 5वें फ्रिंज का डायामीटर, और ये है 7वें का डायामीटर। तो इस प्रकार से ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट हो गया है। अब हम जल्दी से बढ़ते हैं कैलकुलेशन की ओर। यहाँ पे देखिए जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 2 मीटर,
200 सेंटीमीटर का यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में सेट किया गया है ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो कैपिटल R बराबर 200 सेंटीमीटर हम लोग रख देंगे, सभी मान हम लोग सेंटीमीटर में ही रखेंगे। अब यहाँ पे जल्दी से कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो फार्मूला आपने देख ही लिया है फार्मूला। तो यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे पहला जो है M और N सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैं दूसरा रीडिंग को M मान लेता हूँ। तो M बराबर 5 और दूसरा ये n बराबर 3। यहाँ पे जैसे पहला और दूसरा लेंगे तो ये m और ये n, फिर दूसरा और तीसरा लेंगे तो ये m हो जाएगा और ये n हो जाएगा। तो पहले कैलकुलेशन को देखिए, m बराबर 5 n बराबर 3। तो 5 यानी dm यानी पाँचवें रिंग का जो डायामीटर है वो हो जाएगा dm। तो ये हो गया dm इक्वल टू 0.674 सेंटीमीटर। इसी प्रकार n बराबर 3 है तो ये वाला जो डायामीटर हो जाएगा एन तीसरे रिंग का वो dn इक्वल टू 0.607 सेंटीमीटर हो गया। r बराबर हम लोग 200 सेंटीमीटर रख देंगे। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, लैम्डा इक्वल टू dm स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर बटे 4rm माइनस n। तो यहाँ पे सब मान रख दीजिए। 4 ये 200 सेंटीमीटर, 5 माइनस 3 m माइनस n। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो देखिए ये इतना सेंटीमीटर में आ रहा है। इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए 5364.19 गुणे 10 पे घाते -8 सेंटीमीटर। अब 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर ही होता है एंगस्ट्रॉम। तो ये हो जाएगा 5364.19 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार एक कैलकुलेशन और करते हैं हम लोग। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको m मान लीजिए, ये n यानी सेकेंड केस में m बराबर 7 सातवां रिंग और n बराबर 5। तो उसी प्रकार dm मतलब सातवें रिंग का डायामीटर dm हो जाएगा और पाँचवें रिंग का ये जो डायामीटर है वो हो जाएगा dn और r बराबर 200 सेंटीमीटर। फिर अगेन सेम फॉर्मूले में हम लोग रख देते हैं। आप लोग कैलकुलेशन देख लीजिएगा, मैंने कैलकुलेशन इसमें वेरीफाई किया है, क्रॉस चेक किया है। असल में ये कैलकुलेशन मैंने ही किया है। तो यहाँ पे ये लैम्डा का पूरा मान ये आ जा रहा है। यहाँ पे ये सेंटीमीटर में देख पा रहे होंगे, ये आ रहा है 6296.81 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। इसको एंगस्ट्रॉम में लिख दीजिए। तो ये दो आंसर आ गए, दो कैलकुलेशन। तो दोनों का आप मीन ले लीजिए। तो यहाँ पे मीन लैम्डा जो आएगा वो 5364.19 6296.81 बटे 2। तो ये ओवरऑल जो फाइनल आंसर आया वो 5830 एंगस्ट्रॉम आया। और आप जानते हैं जो वास्तव में जो सोडियम लाइट का वेवलेंथ होता है वो लगभग 5900 के आसपास होता है। ये मैंने आपको डाटा बताया भी था, 992 या 93 के आसपास होता है। तो ये हमारा आंसर काफ़ी एक्यूरेट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिजल्ट में मेंशन कर देंगे द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट इज लैम्डा इक्वल टू 5830 एंगस्ट्रॉम, 5830 एंगस्ट्रॉम। फिर लास्ट में हम लोग कुछ प्रिकॉशंस मेजर कर देते हैं। पहला प्रिकॉशंस, द लेंस एंड ग्लास प्लेट शुड बी क्लीन प्रॉपरली। क्लीन नहीं होगा तो रिंग्स अच्छे नहीं दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद द लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ शुड बी यूज्ड। तो ये तो बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि वो जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बहुत ही लार्ज फोकल लेंथ का होता है। तो वो आपको दिखाई भी दे रहा है कि 2 मीटर फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है। तो आप जानते हैं फोकल लेंथ क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 200 सेंटीमीटर जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो फोकस भी तो 100 सेंटीमीटर का यानी 1 मीटर का हुआ। तो ये ऑलरेडी बहुत अधिक हो गया। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है। द लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ या लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर शुड बी यूज्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रिकॉशंस है, द क्रॉस वायर शुड कोइंसाइड टेंजेंशियली विथ पर्टिकुलर रिंग या फ्रिंज। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था और आपको ये चीज़ अच्छे से मैंने एक्सपेरिमेंट करते वक्त भी आपको दिखाया था कि जो आप क्रॉस वायर सेट करेंगे वो टेंजेंशियली सेट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये रिंग है, तो जब भी आप क्रॉस वायर लाएंगे ये टेंजेंशियली बिल्कुल यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। ये ऐसा रहे कि ये इसका डायामीटर कवर कर ले, ऐसा ना हो कि क्रॉस वायर आप यहाँ पे सेट कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का शिफ्ट ही तो डायामीटर है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रिकॉशंस हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे पूरा होता है। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।